सब दीन इस्लाम ने किसी पहलू से भी हमें तिश्ना नहीं छोड़ा और हर किस्म की रहनुमाई फरमा दी। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, जब हम एक रियासत के अंदर बसते हैं, एक माहौल के अंदर बसते हैं, एक मुआशरे में बसते हैं, वहाँ पे हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हमारे ऊपर लगा दिए कि आपने ये अदा करने हैं। अगर बात की जाए, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर जगह पे सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान फ़ख्र से ये कह सकते हैं, इस हवाले से भी 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदायत इनायत फरमाई थी, लेकिन हम वैसे तो मुसलमान कौम भूल चुके हैं। माहौलियाती आलूदगी की बात हो या माहौल की बात हो, तो दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अहम मौजू है और इस हवाले से जितने कंसर्न्स इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं वो ज़ाहिर है बिल्कुल बजा हैं जी, और इसकी कोशिश करनी चाहिए। जब हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं तो सामा भाई, सबसे पहले हमें मकासद शरीयत को समझना होगा। शरीयत के मकासद के अंदर ये बात मौजूद है कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान हो, तहफ़्फ़ुज़ अक़ल हो, तहफ़्फ़ुज़ जान हो, तहफ़्फ़ुज़ नस्ल हो। और ये कैसे होगी कि जब हम इन चीज़ों को पेश नज़र रखेंगे कि हर वो चीज़ जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है और इंसानों के लिए ख़तरात का बायस है, उनसे इस्लाम ने मना फरमाया तमाम चीज़ें। मैं इसकी रूट कॉज के अंदर जाना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर ये जो आलूदगी जिसे हम कहते हैं, माहौलियाती आलूदगी, उस बड़ी आलूदगी का एक हिस्सा है। ये जो आलूदगी जिसे हम कहते हैं पोल्यूशन, इसकी कई किस्में हैं। वाटर पोल्यूशन है, फिर आप सी पोल्यूशन है, इसी तरह एयर पोल्यूशन है, आप इसकी बहुत सारी और भी किस्में आ गई हैं और इस पर बात हो रही है। देखिए, ये आलूदगियाँ पैदा क्यों होती हैं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई ये कायनात बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के पुरसुकून क़याम के लिए यहाँ जो बंदोबस्त फरमाया है, गोया जो इसमें खलल डालता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम के अंदर खलल डालने की कोशिश करता है। जैसा कि सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि एक दुकानदार वो अगर छोटी सी कोताही करे अपने ग्राहक को, उसने अपने दिए हुए सौदे में, तयशुदा सौदे में थोड़ी सी उसके वज़न में कमी की, वो अल्लाह के मीज़ान में, मीज़ान कायनात में खलल डालने का मुर्तकब वो शख्स भी हो जाता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस खूबसूरत कायनात जो इतनी खूबसूरत है, जिसमें पहाड़ हैं, सब्ज़ा हैं, समुंदर हैं, दरिया हैं, बागात हैं, तो इसके अंदर जो लोग भी आलूदगी फैलाने का मौजब बनते हैं, वो लोग उस पूरे निज़ाम के अंदर खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये, इस्लाम ने असूली तौर पर उन सारे असबाब हैं जिनकी वजह से आलूदगी फैलती है, उसको मना कर दिया। सही। सबसे पहले कुरान पाक की आयत यहाँ भी वो डिस्प्ले भी हो रही है, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, कि लोगों खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। बिल्कुल सही। ज़रा आप देखें कि इस्लाम की ये जो तालीम है कि इसराफ से बचो, अगर इसको समझ लिया जाए, मतलब लोग आलूदगी क्यों फैलाते हैं? जी, अपने कारोबारी और ज़ाती मफाद के लिए उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन। मसलन एक फैक्ट्री ऑनर है, तो वो फैक्ट्री ऑनर क्या करता है, अपनी जो उसकी फैक्ट्री की आलूदगी है उसको वो करीबी किसी नाले में डाल देगा, किसी नहर में डाल देगा, और वो पानी जहाँ तक पहुँचेगा उसके मुज़र असरात इंसानों के ऊपर असरात पहुँचते हैं। बिल्कुल होते हैं। भाई, आप अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी ज़्यादती, एक तो रूल्स की वायलेशन है जिससे इस्लाम ने मना किया है, दूसरा ये है कि इंसानी जान के लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से हमें ये बात मालूम होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों से मुज़र हर चीज़ को रोका है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बेशक, कि वो चीज़ जो इंसान के लिए ख़तरे का, जैसे सफाई का बात है, बुनियादी बात तो ये ज़ाहिर है सफाई है। जी बिल्कुल। मशहूर हदीस है, हम रोज़ पढ़ते हैं, तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है वो निसफ ईमान है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल्कुल इब्तदाई वही के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वसियाबका फत्तहिर। इसके दोनों मानी मुफस्सिरीन ने लिए हैं कि ज़ाहरी लिबास भी पाक रखा जाए
اور باطنی طور پر بھی وہ ساری چیزیں، جیسے ہم بالکل ٹھیک، پہلے بھی بات کر رہے تھے، یہ باطنی اور ظاہری یہ دونوں پہلو بہت اہم ہوتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ساری گفتگو اس کا اگر ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اصولی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ تمام قسم کے جو نجس چیزیں ہیں، گندگی چیزیں ہیں، ان سے نہ صرف کراہت کرتا ہے بلکہ انہیں سختی سے روکتا ہے، منع بھی کرتا ہے اور پوری معاشرے سوسائٹی کا خیال رکھتا ہے. اور یہ اس طرح رکھتا ہے کہ کسی طور پر بھی کوئی ایسی چیز، جتنی یہ جو تعلیمات ہیں اگر ہم احادیث کی کتابوں سے لے لیں، وہ تمام چیزیں جو نقصان دہ ہوں آپ کے ہمسایوں کے لیے اور اسی طرح آپ کے محلے داروں کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، حتیٰ کہ اسلام نے تو یہ کہا کہ بھئی راستہ نہ روکو. بالکل صحیح. دیکھیں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پوری سوسائٹی کی بات کی اسلام نے، اور یہ جو آپ مقاصد شریعہ کی بات کر رہے تھے اس میں دیکھیں انسانی جان کا تحفظ بھی ہے، اور دوسروں کا ہم تحفظ کی بات کریں تو صرف اپنی جان کی بات نہ کریں، دوسروں کی جان بھی آپ سے وابستہ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پورے ماحول کو آپ نے پاکیزہ رکھنا ہے، پورے ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا ہے.